बेसिकली देखें तो हम तो पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो हम कह सकते हैं कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इन तीनों के हिसाब से अगर देखा जाए जो मुझे सबसे पावरफुल लगती है वो लाजमी सी बात है, सबको पता है इंडिया हर तरीके से हमसे आगे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शहरोज़। मुझे ये बताओ कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो कौन सी जो कंट्री है ज़्यादा पावरफुल लगती है? मैम बेसिकली देखें तो हम तो पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो हम कह सकते हैं कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और किसी भी मुल्क की ताकतवर चीज़ यही होती है कि उसकी इकोनॉमी होती है, जो उसको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इकोनॉमी अच्छी है तो मुल्क अच्छा है। क्या आपको लगता है इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, आईटी सिस्टम है, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा आगे है? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं उनके ज़्यादातर वो गूगल के सीईओ और ऐसे कुछ वो जो प्रोफेशनल बड़ी जॉब कर बड़ी रहे जो हैं। कंपनीज के प्लांट्स है वो भी इंडिया में ही है। हाँ बिल्कुल इंडिया में हैं और हमारे इधर तो सीईओ क्या गूगल का कुछ वो मेरा वेटर भी नहीं है उसके ऑफिस में, इतना हमारा वो डाउन आईटी लेवल और ऐसा उधर तो बहुत प्रोफेशनल सिस्टम चल रहा है एजुकेशन के लिहाज से। हाँ लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा निज़ाम आ चुका था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, लेकिन अब दोबारा आएगी तो अल्लाह खैर करेगा, फिर से कंटिन्यू होगा और हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 75 साल तो अभी तक हो गए हैं पाकिस्तान बने को, क्या पाकिस्तान का जो अभी तक का निज़ाम है तालीम का वो बेहतर हो सकता है या जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं बेहतर हो सकता है और हो भी रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ी जो लिखी आवाम पुरानी आ गई है। किताबें हैं, अगर हम अपने 10वीं के निसाब की बात करें जो पहले पढ़ाई जा रही थी वो भी अभी भी वही पढ़ाई जा रही हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो बेहतर हो रहा है? नहीं मैम बेहतर हो रहा है क्योंकि जो पहले में छठी या सातवीं क्लास में जो बुक्स पढ़ाई जाती थी जी। अभी वो केजी के बच्चों या वो 1 क्लास के बच्चों या 2 क्लास के बच्चों तक पहुंच रही हैं। 3-4 क्लास के जो बच्चे हैं उधर से जाके आजकल भी इंग्लिश मीडियम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वो तो छोटी क्लासेस से प्ले ग्रुप जैसे हमारे मुल्क में होती है, इसी से ही वो इंग्लिश मीडियम अपना कोर्स कर देते हैं। मैम देखें ज़्यादातर तो बच्चों को जो वो पहले हम 5वीं छठी में जाकर सीखते थे उतना तो बच्चे घर में सीख जाते हैं, जो उनके वालिदैन पढ़े लिखे हों या सिस्टर वगैरह या कुछ भी ऐसा हो तो वो उन्हें सिखा के भेजते हैं स्कूल में, और इस वजह से बच्चों का आईक्यू लेवल भी बढ़ता है और एजुकेशन जो निज़ाम है वो फ़िलहाल तो अभी बेहतर हो रहा है और अल्लाह करे कि और ज़्यादा अच्छा हो और पढ़ी लिखी आवाम है, जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम आएगी उतना हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है क्योंकि जो हमारे पहले वो हुक्मरान निकले हैं वो जाहिल अनपढ़ ऐसा सब कुछ चल रहा है। जैसे कि अब पीटीआई की हुकूमत आई थी बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ था, लेकिन जब से वो डाउन हुई है पेट्रोल की कीमतें हाई हो चुकी हैं और सब कुछ मुल्क हमारा और मज़ीद कर्जे में जा रहा है। पहले कम तो नहीं हुआ था पीटीआई के, बट और ज़्यादा जा रहा है जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है। तो आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई अगर हम उसे दोबारा लेकर आएँ तो हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ और आगे जा सकता है, तरक्की की तरफ पे गामजन हो सकता है? हम पीटीआई की बात नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा अगर अच्छी वाली हुकूमत आती है तो वो भी लेके जा सकती है, लेकिन इस टाइम पे जो पीटीआई अच्छी लग रही है क्योंकि वो मुल्क के लिए सिंसियर होकर काम कर रहे हैं और जो इससे अच्छी आएगी हम बिल्कुल उसे सपोर्ट करेंगे। हमें अपने वतन से है, हमें इनसे नहीं है कुछ भी लेना देना, हमें अपने वतन से है, जो भी है ये हमारे वतन के लिए कुछ करेंगे तो हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये हम पे हुकूमत करेंगे, अगर नहीं है तो वतन के लिए तो फिर हम भी इनको टीच नहीं जानते। ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्शलीन अहमद। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सी आपको कंट्री है बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है, एजुकेशन में लगा लें, इकोनॉमी वाइज और आईटी में? इन तीनों के हिसाब से अगर देखा जाए जो मुझे सबसे पावरफुल लगती है वो लाजमी सी बात है, सबको पता है इंडिया हर तरीके से हमसे आगे है। बिल्कुल। तो क्या वजूहात हैं इस चीज़ की? बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। अगर देखा जाए जैसे आईटी की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, जो कि फैक्ट्स ये हैं कि पाकिस्तान छोटा है, ठीक है। एक तो ये पॉजिटिव फैक्ट है, अगर पाकिस्तान छोटा है तो पाकिस्तान के लोग भी उसी हिसाब से कम है, खर्चे भी कम है, एक तो ये पॉजिटिव बात है। दूसरा एंगल अगर इसका देखा जाए कि वो आईटी में हमसे इतना आगे क्यों है, तो इसकी जो बेसिक सी बात है वो ये है तालीम में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, हमारा और उनका कोई आपस में मैच नहीं है। और अगर मैं एक पॉइंट इसमें ये ऐड करूँ कि वो हमसे क्यों आगे हैं, तो उसकी वजह ये है कि जो उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं वो इस चीज़ को देखते हुए बनाई है, अपने लोगों को देखते हुए बनाई हैं, अपने लोगों के ऊपर काम किया है। अपने लोगों पे जो उन्होंने काम किया, जिन लोगों ने किया है वो उन्हीं के लीडर्स ने काम किया है। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ तासुब की बिना पर हुकूमतें बनती हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए काम करें, अपने लिए पैसा बनाएं और इन तमाम चीज़ों को देखें, ना कि जो सामने आवाम है
उनके फेवर में, उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो इसकी सीधी सी बात ये है कि जो उनकी लीडरशिप है वो उनके साथ सिंसियर है, हमारी लीडरशिप हमारे साथ सिंसियर नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तादाद है वो बहुत कम है, इस वजह से वसाइल भी कम है। अगर वसाइल कम है तो ये क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है? देखें, कर्ज़ है, ये तो फैक्ट है ना, कर्ज़ लिया है तो कर्ज़ है। जी। और जहाँ तक वसाइल की बात है तो वसाइल इतने कम नहीं है जितनी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा वसाइल हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि वो वसाइल सही जगह पे सही तरीके से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कब तक बेहतर हो सका? क्योंकि 75 साल तो हो चुके हैं अभी तक, तो क्या आपको लगता है आगे जाके इन फ्यूचर पाकिस्तान का जो है आईटी सिस्टम ये बेहतर हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगले 500 सालों में भी बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? जिस तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से चलता रहा तो अगले 1000 साल में भी बेहतर नहीं होगा। बेहतरी लाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि उसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए, और मेरी राय में उसको बेहतर बनाने के लिए अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ 10वीं के निसाब तक वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जिसका कोई ज़िंदगी में ना दुनियावी लिहाज से ना आखिरत के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मेरी राय में ये करना चाहिए कि जो हमारा तालीमी निसाब है, इसको अप टू डेट बनाएं, मार्क टू मार्क इसको बनाएं, जैसे दुनिया में आला तालीमी निसाब है, इन सबको हमारे यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि जिन चीज़ों को, गैर चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। जो रेलिवेंट चीज़ें उनको अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारिस। हारिस, मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो इनमें से ओवरऑल को क्या लगता है आईटी के लिहाज से, एजुकेशन के या इकोनॉमी वाइज हम कहें, तो कौन सी जो कंट्री है ज़्यादा पावरफुल है? इंडिया। इंडिया क्यों? क्योंकि वो हमारे से हर लिहाज में बेहतर है, करेंसी के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, पढ़ाई के, एजुकेशन, हर चीज़ के लिहाज से, महंगाई, हर चीज़ के लिहाज से बहुत अच्छा, आपको बेहतर लगता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर नहीं है? है। बहुत लो है। क्यों, ऐसा क्यों है कि 75 साल तो पाकिस्तान बने को हो गए, हमारी जो हुकूमतें हैं वो तो बदलती जा रही हैं, लेकिन जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो क्यों नहीं चेंज हो पा रहा? आपने देखा ही होगा कि हम यहाँ से बाहर जाते हैं, किसी और ममालिक में जाते हैं पढ़ने, ठीक है, और बाहर से लोग यहाँ पर नहीं आते, वो इंडिया तक जाते हैं। अगर आएंगे भी ना आउट ऑफ कंट्री, तो वो इंडिया ही जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं आते स्टडी के लिए, इसलिए। आपको लगता है कि जो हमारी इस टाइम इकोनॉमी चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा लो चल रही है, इस वजह से भी ये वजूहत है, और हमारा जो सिलेबस है वो भी अच्छा नहीं है, तो ज़्यादातर जो यहाँ के जो लोग हैं और जो बाहर के, वो भी सब इंडिया में और अब्रॉड जाके अपनी स्टडी को कंप्लीट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ऐसे ही है, क्योंकि देखें ना, हमारी जो स्टडी है वो बहुत पुरानी जा रही है अभी तक, और जो इंडिया के उन्होंने बहुत चेंज कर ली है उसमें, तो इस वजह से।